सरकार में रहकर सरकार से सवाल पूछना और विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल पूछने की तैयारी करना और लगातार सवालों को तैयार करना, जनता से फीडबैक लेना और कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछना इनकी पुरानी आदत है। हमारे साथ डॉक्टर आर के वर्मा हैं, अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी समाजवादी पार्टी से रानीगंज से विधायक हैं। एक लेटर आपका वायरल हुआ है जिसमें आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की है, सवाल भी तैयार किए हैं और सदन में टॉप 5 नेता जो सवाल पूछेंगे उनमें आपका स्थान है। क्या तैयारी है सरकार को घेरने की? देखिए, सरकार पूरी तरीके से फेल है और आज ना कानून व्यवस्था प्रदेश में दिख रही है और भ्रष्टाचार का जो आलम है वो आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही थी, उसके विभाग में माननीय जयप्रताप सिंह जी का जो स्वास्थ्य मंत्रालय था, उनके विभाग में जो घोटाले चल रहे थे, जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, उन्हीं के सरकार के दूसरे मंत्री आज जनता के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। उनको साधुवाद। और इससे यह लगता है कि सभी मंत्री अगर अपने विभागों को झांकेंगे तो इससे भी बड़े बड़े घोटाले मिलेंगे। ब्रजेश पाठक की तारीफ मिलेंगे, निश्चय ही साधुवाद उन्हें। और ऐसा सभी मंत्री जब अपने विभागों में जाकर के खोजेंगे तो लगेगा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी। एक सवालों की लंबी फहरिस्त आपने तैयार की है, आपने विधानसभा अध्यक्ष को भी दी है। क्या कुछ प्रमुख सवाल हैं, क्या तैयारी है, कैसे कल क्या करने वाले हैं आप? प्रश्नकाल के दौरान रोज सवाल पूछेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से झूठे वायदे किए, लुभावने वायदे किए और उन वायदों पर वोट लेने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे बिजली के मुद्दे पर जो 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली की बात करते थे, आज धरातल पर बात आ गई, पूरी तरीके से फेल है। गांव में 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है और ऊपर से बिजली का बिल उपभोक्ताओं से कई गुना ज़्यादा सरकार वसूलने का काम कर रही है। आज बिजली उपभोक्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाने का कार्य सरकार का तंत्र कर रहा है। निश्चय ही सरकार पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। पहले फ्री राशन बटा, अब कार्ड और रिकवरी की बात आ रही, कार्ड सरेंडर भी करना है, रिकवरी भी करनी है। मंत्री जो है खाद्य रसद वो कहते हैं कि नहीं, इसमें इन कैटेगरी के लोग करेंगे, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। इसमें जनता क्या करे और आप लोग किस तरह से जनता के बीच जागरूक कर रहे हैं? संशोधित मानक के आधार पर कार्रवाई करने का जो सरकार का नज़रिया है वो यही है कि सरकार ने प्रलोभन दिया था और उस प्रलोभन के एवज में जनता ने वोट दे दिया। अब सरकार उसकी रिकवरी करना चाह रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और यह आवाम से भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी लुभावने वादे और झूठे वादों पर आकर के कभी भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल के आप विधायक थे, जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था तो आपने निधि को लेकर, विधायक निधि को लेकर सवाल खड़े किए थे कि निधि तो जब्त कर ली गई लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई। तो क्या उस समय ही मन बनाया था कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है या वो जो विरोध था वो वास्तविक था? ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 2017 में सरकार बनने के बाद भी मैंने सवाल उठाए थे, 2018 में भी सवाल उठाए थे, 19 में भी उठाए, 20 में जब विधानसभा चली, मैंने हमेशा जो जायज़ सवाल, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता के हित की बात को उठाता रहूँगा और मैंने कभी ये मन नहीं बनाया था कि मुझे कहाँ जाना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित में नहीं था। लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाना मेरा नैतिक धर्म है, मेरा नैतिक कर्तव्य है, उसको लेकर के मैंने उठाया। पिछड़ों और दलितों के मुद्दे पर लगातार खुलकर आप सरकार का विरोध करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। इस बार वो कौन से पिछड़े दलितों के मुद्दे हैं, वो कौन सी ऐसी नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसको आप उठाएंगे जिससे पिछड़े और दलित युवाओं को सीधा लाभ होगा? अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती का घोटाला आपको समझ में आ रहा है, जिसमें कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, कितने लोग जेल गए हैं। इससे लगता है ये केवल एक भर्ती का मामला है। अगर सभी भर्तियों पर से पर्दाफाश किया जाए तो लगेगा कि पूरी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। वो सिपाही भर्ती से लेकर के शिक्षक भर्ती और एसआई भर्ती तक सभी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। शिक्षक भर्ती का घोटाला जिसमें आरक्षण अधिनियम का अनुपालन नहीं हुआ, उसके पहले शिक्षकों जो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो शिक्षकों की भर्ती का मामला रहा है और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का मामला रहा है, कहीं भी आरक्षण अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा। 2017 से लेकर के 2021 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं
उन भर्तियों में आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 और उपधारा 6 का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछड़े और अनुसूचित समाज के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व जो संवैधानिक रूप से विभागों में होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आजम खान जेल से छूट गए हैं और खबर है कि कल आएंगे अपने बेटे के साथ, सदन में शपथ लेंगे विधायक की। उसके बाद अखिलेश यादव के बगल उनकी कुर्सी लगेगी। समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी आजम खान के आने से? क्योंकि पहले बहुत सारे गॉसिप क्रिएट हो चुके हैं कि आजम खान नाराज़ हैं शिवपाल यादव के संपर्क में, लेकिन अब आ रहे हैं और अखिलेश यादव के बगल बैठने की खबर है। अभी आप ही के पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने जानकारी दी, तो इससे क्या मजबूती मिलेगा? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और माननीय न्यायालय ने उनको अंतरिम बेल दी है। उनका स्वागत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संविधान को जिंदा रखा। और माननीय आजम खान जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, इस पर कोई संशय नहीं रहा है, लेकिन कुछ गलत ताकतों के द्वारा कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, उसका पटाक्षेप हो चुका है। तो रोज़ सवाल पूछेंगे और रोज़ घेरेंगे सरकार? जी हाँ, सरकार की नाव में इतने छेद हैं कि अगर सरकार पूरे समय तक जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार लगभग 90 दिन 1 वर्ष में सदन चलना चाहिए, सरकार अगर चलाए तो निश्चय ही मैं कहूँगा कि पता चलेगा कि हर एक विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इस डर के मारे सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। टॉप 5 में जो शामिल हुए हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सवाल पूछने के लिए सभी विधायकों का हक है सवाल लगाना, सवाल उठाना और सरकार से सवाल करना। ये हमारे साथ आर.के. वर्मा हैं, जो लगातार इनका दावा है कि इस बार सरकार से सवाल पूछेंगे और टॉप 5 प्रश्नकर्ताओं में इनको जगह मिली है। प्रश्नकाल के हर दिन ये सरकार से सवाल करेंगे। कैमरा पर्सन मिराज के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़ लखनऊ।